गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। हमने कल किया था लिटरेचर में रिवीजन और आज हम करेंगे व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। बेटा, भाषा जो है वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा वो होती है जिसमें हम मुंह से बोलकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर उन विचारों को समझते हैं। लिखित भाषा वो होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उन्हें समझते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे भाषण देना। अब सभी जैसे भाषण देते हैं और हम सुनते हैं। जैसे नेता लोग भाषण देते हैं और हम सुनते हैं। उसी तरह से आपसी बातचीत करना, रेडियो प्रसारण, टीवी के कार्यक्रम, ये सभी मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। और लिखित भाषा के उदाहरण में हम ये दे सकते हैं, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ें आएंगी लिखित भाषा में। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र की भाषा। इसका अर्थ ये है कि देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा। राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा के रूप में मनोनीत किया गया था और इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा में वह भाषा आती है जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो आपस में संपर्क स्थापित करते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदी भाषा के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है एक दूसरे के साथ, और विदेशों में या विश्व में अंग्रेजी भाषा के द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है। इनके अलावा हमारे देश की जो 22 भाषाएं हैं उनको हमारे संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त है। अब आता है बोली। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, ये विस्तृत नहीं है। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिसके अनुसार इसमें साहित्य की रचना हो सकती है, उसे उपभाषा मान लिया जाता है। अब है लिपि। लिपि जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखने का ढंग है, लिखने का तरीका है, वो कहलाता है लिपि। और हर भाषा को लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, और देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। आपके बुक में दिया हुआ है, कुछ भाषाएं दी हुई हैं और कुछ लिपियां दी हुई हैं। इसके अलावा आप और किताबों से भी कुछ भाषाएं और उनकी लिपि देखकर लिख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। अब है व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र हम मान सकते हैं जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। बिना व्याकरण के ज्ञान के हम ना तो शुद्ध लिख सकते हैं और ना ही शुद्ध बोल सकते हैं। इसके 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार ये हम पढ़ चुके हैं पहले, अब उसका रिवीजन रह गया है। और वाक्य विचार को हम आगे पढ़ेंगे।